एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वाध्याय प्रेम में। एंड आज के स्वाध्याय में हम देखेंगे ईशावास्योपनिषद का छठा मंत्र। अब तक हमने 5 मंत्रों को देख लिया है। अगर कोई उन 5 मंत्रों को देखना चाहता है तो जाकर देख सकता है। अब आइए देखते हैं छठा मंत्र क्या कहता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं न विजुगुप्सते। ये मंत्र हुआ छठा ईशावास्योपनिषद का। अब एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर बाद में इसको समझेंगे। इसका अर्थ कहता है देखना वीक्षण है और गहराई से देखना, एक एक वस्तु में अंदर से देखना कि वह इसमें है या नहीं, अनुवीक्षण है। जो इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है, वह इस अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओर से वह झांकता नजर आता है। वह का मतलब यहाँ पर किससे है? वह मतलब परमात्मा को यहाँ पर ये बोल रहे हैं। वह परमात्मा झांकता नजर आता है। चलिए, ये तो हुआ मंत्र और इसका अर्थ। अब देखते हैं इसका वास्तव में भावार्थ क्या है, कहना क्या चाह रहा है ये मंत्र। क्योंकि इस ऐसे पढ़ लेने से समझ में नहीं आता कुछ भी। जब तक हम पूरा अंदर नहीं घुसते ना, शब्दों में अर्थों में नहीं घुसते, तब तक हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो चलिए समझते हैं इसको। पहले हम देखेंगे इस मंत्र की पहली लाइन क्या कहती है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति। यस्तु मतलब जो, सर्वाणि सब सारे, भूतानि भूतों में, आत्मानि आत्मा को, एव ही अनुपश्यति देखता है, अर्थात जो सारे सब भूतों में आत्मा को देखता है। पहली बात। अब देखते हैं दूसरी लाइन का आधा पार्ट। सर्वभूतेषु च आत्मानम, और जो सब भूतों में आत्मा को, और जो सब भूतों में आत्मा को देखता है। पहली बात तो ये थी कि जो सारे भूतों में आत्मा को देखता है, और दूसरी बात ये जो आत्मा को सब भूतों में देख रहा है। ये दो बात अलग अलग हो गई। पहली बात, जो सब भूतों को, सब प्राणियों को आत्मा में देखता है, और दूसरी बात जो आत्मा को सब प्राणियों में, सब भूतों में देखता है। ये दो बात बोली। अब आगे बोलते हैं ततो न विजुगुप्सते, अर्थात तत् का मतलब होता है उससे, न नहीं, विजुगुप्सते पाप करता है, घृणा करता है, रक्षा की इच्छा करता है। ये इसके अर्थ हुए। अब इसका पूरे का एक अर्थ समझ लेते हैं। देखो, इसका अर्थ यह हुआ जो संपूर्ण संसार को, जड़ चेतन को परमात्मा में देखता है, और जो इन सब जड़ चेतन में परमात्मा को देखता है, वो फिर निंदा नहीं करता, वो फिर घृणा नहीं करता। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो संपूर्ण संसार को, जड़ हो या चेतन हो, सबको जो परमात्मा में देखता है, और दूसरी बात जो जड़ चेतन प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वो फिर निंदा नहीं करता, वो फिर घृणा नहीं करता। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, देखना वीक्षण है, गहराई से देखना। वीक्षण बोलते हैं देखना। सिंपली जब हम देखते हैं, जैसे आप भी मुझे देख रहे हैं ना इस वीडियो में, ये है वीक्षण, मतलब साधारण रूप से देखना, सिंपली देखना। फिर दूसरा इन्होंने बोला अनुवीक्षण। अनुवीक्षण का मतलब है गहराई से देखना, विशेष रूप से देखना, है ना, स्पष्ट रूप से देखना। तो जब हम किसी वस्तु को साधारण से साधारण रूप में देखते हैं, सिंपली देखते हैं, तब हमको उस वस्तु में इतना कुछ दिखाई नहीं देता। बट जब हम डिटेल में देखते हैं, जब हम स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से देखते हैं, तब हमको बहुत कुछ दिखाई देता है। तो ये तो इन्होंने उपनिषद की भाषा में बोला है। अब ये बोल किसको रहे हैं? देखना किसको है? देखने को बोल रहे हैं परमात्मा को। जो ब्रह्म को, जो परमात्मा को सब भूतों में, जड़ हो या चेतन हो, जो सब प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है, और जो परमात्मा में सब प्राणियों को देखता है। दो बातें बोली जा रही हैं। पहली बात तो जो सब पदार्थों को, सब भूतों को, सब प्राणियों को परमात्मा में देखता है, और दूसरी बात जो परमात्मा को इन सब में देखता है। भूतों को परमात्मा में देख रहा है और परमात्मा को भूतों में देख रहा है। वो निंदा नहीं करता, वो घृणा नहीं करता। ये इसका अर्थ हुआ। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला? निंदा कौन करता है? निंदा कौन करता है? इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं निंदा क्या है। देखो, निंदा का मतलब होता है
गुण में त्रुटि निकालना। किसी व्यक्ति में कोई अच्छी क्वालिटी है और उसमें हमने कुछ दोष निकाल दिया, कोई डिफेक्ट निकाल दिया, ये उस व्यक्ति की निंदा हो गई। दूसरी निंदा यह है भाई, किसी व्यक्ति में वाकई में ही दोष है, उसमें कोई कमी है, उसकी कमी को हमने किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिया, तो ये भी उसकी निंदा हो गई। बट ये निंदा वास्तव में है क्या, इसको बिल्कुल करेक्टली समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं, निंदा का मतलब ये किसी के गुणों में त्रुटि देखना, ये निंदा है। ठीक है, देखो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ निंदा क्या है महर्षि दयानंद के अनुसार। गुण में दोष देखना या कहना और दोष में गुण देखना या कहना निंदा है। गुण में मतलब क्वालिटी में दोष देखना या कहना निंदा है, और दोष में गुण देखना या कहना ये निंदा है। अर्थात जो चीज़ जैसी है, जो वस्तु जैसी है, उसको वैसा न कहना, वैसा न मानना, ये उस वस्तु की निंदा है। ठीक है, महर्षि दयानंद की दृष्टि में दोषों को दोष कहना ये निंदा नहीं कहलाएगी, तो ये स्तुति कहलाएगी। अगर किसी व्यक्ति में कोई दोष है और अगर हम उसके दोष उसको बता रहे हैं, तो साधारण रूप से देखेंगे तो ये निंदा लगेगी कि भाई निंदा कर रहा है, उसके सामने उसी की निंदा कर रहा है। बट अगर सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो ये निंदा नहीं, ये स्तुति है। स्तुति कैसे हुई, क्योंकि हम उसके दोषों को उसको बता रहे हैं ताकि वो अपने दोषों को जान सके, उनको पहचान सके, तो ये स्तुति हुई। तो निंदा और स्तुति ये थे। स्तुति के विषय में भी एक बार बता देता हूँ। गुणों की प्रशंसा करना स्तुति है। ठीक है, तो ये तो हुई निंदा और स्तुति। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक था हमारा जो सब भूतों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सब भूतों को देखता है, वह किसी की निंदा नहीं करता, वह किसी से घृणा नहीं करता। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला इन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जब हम सब भूतों में परमात्मा को देखने लगते हैं या परमात्मा में सब भूतों को देखने लगते हैं, तब हमको सब एक जैसे दिखाई देते हैं। सब में एकपन हमको दिखाई देता है, हमको कोई अलग से दिखाई नहीं देता। हमारी एक दृष्टि एक समान हो जाती है, हम किसी को ऊंच नीच के भेदभाव से नहीं देखते। हमारा देखने का परसेप्शन कुछ ऐसा बन जाता है जब हम देखते हैं कि यार मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, मुझ जीवात्मा भी परमात्मा है, सामने जो व्यक्ति है उसमें भी परमात्मा है, सामने जो जीव है, जो जंतु है, जो पशु पक्षी है, उनमें भी परमात्मा है, सब भूतों में, सब प्राणियों में परमात्मा है। तो जब इस भाव से देखते हैं तो हमारी जितनी भी घृणा है सब खत्म हो जाती है, निंदा खत्म हो जाती है। एक लाभ ये होता है। दूसरा लाभ ये होता है, जब हम सब प्राणियों को परमात्मा में देखते हैं और परमात्मा को सब प्राणियों में देखते हैं, तब हमको ब्रह्म की सर्वव्यापकता के बारे में पता चलता है। देखो, ब्रह्म को, परमात्मा को तो सब मानते हैं, ऑलमोस्ट सब मानते हैं, बट उसको सर्वव्यापक बहुत कम लोग मानते हैं, और यही कारण है कि उसकी निंदा हम जाने अनजाने में कर देते हैं। ब्रह्म सर्वव्यापक है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि वह सर्वदेशी है, वह एक देशी नहीं है, सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, अर्थात सभी जगह है, सभी जगह फैला हुआ है, कोई भी जगह उससे बची हुई नहीं है। जब वो सब जगह है, सर्वव्यापक है, फिर उससे बच के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये काम कर लूँ, कोई नहीं देखेगा। चोर जब चोरी करता है यही तो देखता है ना, कोई नहीं देख रहा, कर लेता हूँ। लुटेरे डाकू वगैरह जब डाका डालते हैं, यही तो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, डाल लेते हैं। बट वे ये भूल जाते हैं कि परम ब्रह्म देख रहा होता है। तो जो इस परसेप्शन को बना लेता है, जो इस स्थिति तक आ जाता है, जिसको सब में परमात्मा दिखाई देने लगते हैं, फिर वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। तो कहने का अर्थ यह है, ब्रह्म सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। अगर वह सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, और फिर भी हम उसको एक देशी मान रहे हैं, फिर भी हम अगर उसको एक स्थान वाला मान रहे हैं, तो ये उसकी निंदा हुई। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि निंदा किसको कहते हैं, जो वस्तु, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा न मानना, उसको वैसा न कहना, ये उस वस्तु की निंदा है। जबकि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन फिर भी हम उसको सब जगह नहीं मानते। बहुत से लोग मानते हैं पर कुछ नहीं मानते, उसको सर्वदेशी नहीं मानते, जबकि वो है वास्तव में। तो ये उसकी निंदा हुई। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि ब्रह्म के जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसको हम माने। ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, उसको हम वैसा ही माने जैसा वो है, जैसा वह है उसको वैसा ही मानना चाहिए। उसके विपरीत अगर हम उसको मानते हैं तो ये उसकी निंदा करना है। पहला तो यही कर्तव्य होता है ना कि वह कैसा है, उसका स्वरूप जानना कि वो वास्तव में है कैसा। ये याद रखिए कि ब्रह्म एक देशी नहीं, सर्वदेशी है, वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, कोई भी स्थान उससे बचा हुआ नहीं है। ठीक है, और यही उपनिषदकार भी कह रहे हैं, देखना वीक्षण है, मतलब साधारण रूप से देखना वीक्षण है, और गहराई से देखना
एक एक वस्तु के अंदर से देखना कि वह इसमें है या नहीं, अनुवीक्षण है। जो इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है, आत्मा मतलब परमात्मा में ही देखता है, और आत्मा को सब भूतों में देखता है, वह इस अनुवीक्षण के कारण पाप नहीं करता, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओर से वह झांकता नजर आता है, अर्थात क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की छवि में वह परमात्मा नजर आता है। जब सब जगह ऐसा दिखने लगता है कि आज सब में परमात्मा है, तो सब में परमात्मा है तो सब में परमात्मा ही दिखाई देगा। और जब ऐसा धारणा, ऐसा स्वभाव बनेगा तो मनुष्य खुद ही पाप से बच जाएगा, वो पाप कर्म नहीं करेगा। तो यही हमारा आज का मंत्र था, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति, अर्थात जो सब भूतों में आत्मा को देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मानम, और जो सब भूतों को आत्मा में देखता है, ततो न विजुगुप्सते, अर्थात वह निंदा नहीं करता, वह घृणा नहीं करता। ठीक है, तो पाप कर्म से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप भी अपने आप को बचाना चाहते हैं सभी समस्त पाप कर्मों से, तो ये मानना शुरू कर दीजिए, ब्रह्म सब जगह है। मानना क्या है ही, वो तो सब जगह। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मंत्र। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट अगर आप यहाँ तक आ पहुँचें तो आपको बात पता चली होगी जो मैं बात आपको बताने वाला था। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत कम लोग इन बातों को जान पाते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ स्वाध्याय में। अगली वीडियो में मैं देखूंगा 7वां मंत्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।